तुमने कभी सोचा है लोग ताजमहल को देखकर खुश क्यों हो जाते हैं जबकि इस जमीन ने इतना दर्द देखा है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ताजमहल तो मोहब्बत की निशानी माना जाता है। बस वही तो प्रॉब्लम है। सबने माना लेकिन किसी ने पूछा नहीं। अगर ये सिर्फ मोहब्बत होती तो इतनी खामोशी क्यों होती। अगर ये सिर्फ कब्र होती तो नीचे इतने बंद कमरे क्यों होते। तुम कह रहे हो यहाँ कुछ छुपाया गया है? मैं कह रहा हूँ जो दिखाया गया वो पूरी कहानी नहीं है। जिस दौर में ताजमहल बना वो दौर तलवारों का था, फैसलों का था। उस वक्त ताकत बचाने के लिए लोगों की जान सस्ती थी। पर खजाना गया कहाँ? इतनी अमीरी के बाद भी आज कुछ हाथ नहीं आता। यही सबसे बड़ा सवाल है। इमारतें खड़ी हैं पर खजाने गायब हैं। और जब खजाना गायब होता है तो उसके साथ लोग भी गायब होते हैं, कहानियां भी। और इस सब के बीच शाहजहां का नाम आता है। शाहजहां, जिसे दुनिया लवर कहती है, लेकिन जिस वक्त वो बादशाह था लोग उसे मोहब्बत नहीं हुक्म के लिए जानते थे। तुम कह रहे हो ताजमहल एक मैसेज था? बिल्कुल, एक मैसेज। दुनिया के लिए खूबसूरती और अपनों के लिए डर। जब बादशाह का ख्वाब होता है तो कुर्बानी आम बात होती है। और मुमताज महल? मुमताज महल सिर्फ बीवी नहीं थी, वो भरोसा थी, राज थी। जब वो चली गईं तो शाहजहां के फैसले और सख्त हो गए। इसी वक्त खजाने को छुपाया गया। हाँ, दौलत खुली तिजोरी से बंद रास्तों में चली गई, जमीन के नीचे, जहां सवाल नहीं जाते। और फिर औरंगजेब? औरंगजेब भाइयों का खून, बाप की कैद, ताकत हाथ में आ गई, पर खजाना फिर भी नहीं मिला। इसका मतलब खजाना पहले ही गायब हो चुका था। बिल्कुल, अगर खजाना मिल गया होता तो मुगल सल्तनत इतनी जल्दी कमजोर नहीं होती। और शाहजहां अपनी जिंदगी के आखिरी दिन आगरा फोर्ट से ताजमहल को देखता रहा। लोग कहते हैं मोहब्बत को देख रहा था। और तुम? मैं मानता हूँ वो अपनी जिंदगी की कीमत देख रहा था। इसलिए जब आज ताजमहल पर लाल रोशनी पड़ती है तो खून में डूबा हुआ लगता है। हाँ, क्योंकि कुछ इमारतें खून से नहीं धुलती, कुछ कहानियां वक्त से भी साफ नहीं होती। तो फिर ताजमहल क्या है? एक खूबसूरत झूठ जो एक खूनी सच को ढकने के लिए बनाया गया। और खजाना? शायद आज भी जमीन के नीचे है, या शायद लोगों की खामोशी में। मतलब ताजमहल सिर्फ मोहब्बत नहीं। नहीं, वो ताकत, जुल्म और राज का पहरा है। अब पूरी कहानी सुनाओ, ये राज समझना जरूरी लग रहा है। तुमने जो अभी सुना है वो सिर्फ एक सवाल था। अब उस सवाल के पीछे जो सच है वो धीरे धीरे खुलता है। और जब ये सच खुलता है तो रोमांटिक कहानी अपने आप टूट जाती है। क्योंकि जिस दौर में ताजमहल बना वो दौर आंसुओं का था, खून का था और फैसलों का था। जहाँ एक इमारत खड़ी करने का मतलब होता था हजारों जिंदगियों को कीमत बनाना। ताजमहल का सफ़ेद रंग इसलिए चमकता है क्योंकि उस दौर का लाल रंग उसके नीचे दबा दिया गया था। जब काम शुरू हुआ तो शहर में लोग खुश नहीं थे, डरे हुए थे। क्योंकि जो इस काम में गया वो या तो बदल के निकला या फिर निकला ही नहीं। काम सुबह से रात तक होता था। थकान का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हुक्म का मतलब सिर्फ एक होता था, मानना। और जब कोई नहीं मान पाता था तो उसकी जगह कोई और आ जाता था और कहानी आगे बढ़ जाती थी। लोग कहते हैं ताजमहल इश्क की वजह से बना, पर सच ये है कि ताजमहल गम और गुस्से की वजह से बना। गम मुमताज़ के जाने का और गुस्सा उस दुनिया पर जो शाहजहां के कंट्रोल से बाहर थी। इसलिए उसने एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो वक्त को भी कंट्रोल कर ले। और जब बादशाह वक्त को कंट्रोल करना चाहता है तो वो लोगों की ज़िंदगी को नंबर्स में बदल देता है। ताजमहल के आसपास जो बस्तियां थीं उनके लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। कुछ काम में लग गए, कुछ भूख में मरे, कुछ बीमारी में और कुछ चुपचाप कहीं और चले गए। क्योंकि डर सिर्फ तलवार का नहीं होता, डर भूख का भी होता है। और उस दौर में भूख सबसे बड़ा हथियार थी। मुमताज़ के बाद शाहजहां के फैसले और तेज़ हो गए। क्योंकि जब कोई अपनी सबसे करीबी चीज़ खो देता है तो वो बाकी सब चीज़ों को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है। और इसी वक्त मुग़ल ख़जाने का खेल शुरू होता है। ख़जाना सिर्फ सोना नहीं होता, ख़जाना एक पावर होती है जो लोगों को झुका सकती है। और जब पावर को ख़तरा होता है तो उसे छुपा दिया जाता है। ताजमहल के साथ साथ नीचे के रास्ते बंद किए जाते हैं, कुछ कमरे सील किए जाते हैं, कुछ लोग हटा दिए जाते हैं। क्योंकि राज को जिंदा रखने के लिए गवाहों का
शाहजहां अकेला होता गया, लोगों के बीच रहकर भी अकेला। मुमताज़ के जाने के बाद उसके लिए हर चीज़ या तो याद थी या खतरा, और जब हर चीज़ खतरा बन जाए तो बादशाह सिर्फ पत्थर पर भरोसा करता है, इंसान पर नहीं। इसलिए इमारतें और मजबूत होती गईं और रिश्ते कमज़ोर होते गए। और फिर वो दिन आए जब ताकत के लिए फैसले खुलेआम होने लगे। भाइयों के बीच तलवारें निकलीं, बाप और बेटा आमने सामने आए, और जो पहले सिर्फ चुपचाप हो रहा था वो अब दिखाई देने लगा। लेकिन इस सब के बीच भी खजाना एक साया बना रहा। सब उसका जिक्र करते थे पर कोई उसे पकड़ नहीं पाता था, क्योंकि खजाना अब सिर्फ सोना नहीं रहा था, वो नेटवर्क बन चुका था, लोग बन चुका था और यादें बन चुका था। और ऐसी चीज़ को लूटना या कैद करना मुश्किल होता है। और जब शाहजहां कैद हुआ तब भी सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं रहा। अगर वो सब कुछ हार गया तो फिर मुग़ल ख़जाना किसके पास गया? क्योंकि औरंगज़ेब को ताकत तो मिली पर सुकून नहीं मिला। फौज चली पर पैसा कम होता गया, और जब पैसा कम होता है तो सल्तनत अंदर से खोखली हो जाती है। ये इस बात का सबूत है कि जो दौलत सब ढूंढ रहे थे वो उस वक्त तक पहले ही गायब हो चुकी थी, या फिर इतनी गहरा छुपा दी गई थी कि उसे निकालने के लिए पूरी हिस्ट्री को खोदना पड़ता। शाहजहां जब आखिरी सालों में ताजमहल की तरफ देखता था तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं देखता था, वो अपने हर फैसले को याद करता था, हर उस चीज़ को जो उसने पाने के लिए खोया। और शायद इसीलिए ताजमहल इतना शांत है, क्योंकि कुछ जगहें शोर से नहीं बल्कि बोझ से भरी होती हैं। और जब हम आज ताजमहल को लाल रोशनी में देखते हैं तो वो खून का सीन नहीं लगता, बल्कि एक वार्निंग लगता है, जैसे ये इमारत कह रही हो कि अगर तुमने सिर्फ खूबसूरती देखी तो तुमने कुछ नहीं देखा, और अगर तुमने कीमत महसूस की तो तुमने सब कुछ देख लिया। और यहीं से कहानी और भी आगे जाती है, क्योंकि अब हम सिर्फ ताजमहल की बात नहीं कर रहे, अब हम उन रास्तों की बात कर रहे हैं जहां से खजाना निकला, जहां से सच गया, और जहां से एक पूरी सल्तनत धीरे धीरे यादों में बदल गई। क्योंकि इमारतें रह जाती हैं पर ताकत हमेशा हाथ बदलती रहती है, और जो हाथ बदलती ताकत होती है वो अक्सर खून और राज के साथ ही आगे बढ़ती है। और फिर एक दिन सब कुछ खामोश हो गया। ना तलवारें चल रही थी, ना हुक्म सुनाई दे रहे थे, ना महलों में वो रौनक बची थी जो कभी ताकत का निशान थी। मुग़ल सल्तनत धीरे धीरे इतिहास बन गई, इमारतें रह गईं, कहानियाँ बिखर गईं, और जो सबसे ज़्यादा ढूंढा गया वो कभी मिला ही नहीं, खजाना। क्योंकि जब ताकत गिरती है तो सोना नहीं गिरता, सिर्फ सच गिरता है, और सच हमेशा सबसे पहले ज़मीन के नीचे चला जाता है। ताजमहल आज भी खड़ा है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सफ़ेद, पर अगर आप उसे सिर्फ आंखों से देखेंगे तो आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखेगी, और अगर आप उसे महसूस करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बोझ महसूस होगा। एक ऐसा बोझ जो सिर्फ पत्थरों का नहीं है बल्कि उन फैसलों का है जिनकी कीमत